in an isosceles triangle ABC with AB equal to AC, AB equal to AC है और बोला जा रहा है द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी, एंगल बी का बाइसेक्टर ये है, एंगल सी का बाइसेक्टर ये है, यानी कि ये और ये इक्वल और इधर भी ये और ये क्या है इक्वल, क्या है इक्वल, क्योंकि ओ बी बाइसेक्टर है बी का, ओ सी बाइसेक्टर है सी का। अब आगे देखो, ज्वाइन ए टू ओ, ए को ओ से ज्वाइन किया, अब हमें शो करना है ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिखेंगे, क्या लिखेंगे एंगल बी इक्वल टू एंगल सी लिख सकते हैं, क्यों लिखेंगे क्यों लिखेंगे, इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड। आपको लिखना होगा, अगर आप लिख सकते हो आइसोसेलेस ही काफी, इक्वल एंगल्स टू अपोजिट साइड्स। आप चाहो तो सिर्फ ये भी लिख सकते हो आइसोसेलेस प्रॉपर्टी, इतना भी तो भी टीचर्स नहीं काटेगा। अब लिख दिया। अब देखो दोनों तरफ अगर मैं 2 से डिवाइड कर दूं, ऐसे कर दूं, तो b का हाफ, तो b का हाफ मैं चाहूं तो ये भी लिख सकता हूं या ये भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों बाइसेक्ट हैं, दोनों सेम एंगल है, जितना ये है उतना ये है ना। b 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, ओ बी बाइसेक्टर है b का, तो मैं इसे लिखूं या इसे लिखूं क्या फर्क पड़ता है, तो मैं लिखूंगा ओ बी सी, b की जगह पे क्या लिखूंगा ओ बी सी, और सिमिलरली c का हाफ मैं ये लिखूंगा ओ सी बी, ओ सी बी लिख सकते हैं, समझ में आ। अब देखो अगर ये एंगल ये और ये इक्वल मैंने कर दिए, तो ये साइड भी क्या हो जाएगी इक्वल हो जाएगी कि नहीं। सो मैं लिखूंगा देयरफॉर ओ बी इक्वल टू ओ सी, और इसके लिए लिखूंगा क्या इक्वल साइड्स टू अपोजिट एंगल, टू अपोजिट एंगल्स, ठीक है समझ गए आया। अब दूसरा करें, ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। अब हमें दिखाना है ये कि ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, तो ये दिखाना है ये और ये इक्वल है दिखाना है, तो क्या करेंगे ध्यान से देखना, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। क्या करेंगे, इन दोनों को क्या प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट। तो आ जाओ सेकंड में, तो इन ट्रायंगल BAO एंड ट्रायंगल CAO लिख दिया। अब देखो AB इक्वल टू AC पहले से पता है, तो रीजन आप लिखोगे गिवन। अब ये देखो ABO इक्वल है, क्या है ABO इक्वल है किसके ए, अच्छा रहने दो इसको, एंगल लेने के लिए रहने दो, हमारे पास एक साइड तो हमने प्रूव भी कर दिया OB इक्वल टू OC है ना, इसको आप लिखोगे अब प्रूव्ड, प्रूव किया है। अब AO क्या हो गया कॉमन, AO क्या हो गया कॉमन, समझ में आया। तो ट्रिपल एस से दोनों क्या हो गए, ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए, CAO समझ में आया, हो गया कॉन्ग्रुएंट। अब इसे ले लो एंगल 1 और इसे ले लो एंगल 2, तो आप लिख लेना एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई CPCT। या बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम हो रही हो कि नहीं ये एंगल 1 एंगल 2 मुझे नहीं लिखना है, तो आप इसी को लिख लेना कि एंगल BAO एंगल CAO बाई CPCT, ठीक है समझ में आया, हो गया ना। सो हेंस AO बाइसेक्ट एंगल क्या लिखोगे, हेंस AO बाइसेक्ट
एंगल ए, खत्म। ठीक है, और